शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, जो सीधे सीधे हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कड़ी मेहनत से बचने और बहाने बनाने की हमें असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सच कहूं तो ये पूरी कहानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मेहनत के महत्व के इर्द गिर्द घूमती है। भाग 1। होमवर्क की दुविधा, रोजमर्रा के बहानों का जाल। चलिए इसे समझते हैं। टोफू नाम के इस लड़के को ही ले लीजिए। वो कहता है, मैं इस कार्टून के बाद अपना काम करूंगा क्योंकि सुबह से मेरे हाथ में दर्द है। क्या ये बात जानी पहचानी नहीं लगती? दरअसल ये काम टालने की एक बहुत ही क्लासिक तरकीब है। मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बचने और टीवी देखने के लिए बीमारी का झूठा बहाना बनाना। तो आखिर ये बहाना है क्या? एक तरह का कारण या ढाल जिसे हम अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल बात तो ये है कि बहाने सिर्फ हमारी काम न करने की इच्छा को छिपाते हैं, और टोफू की इसी आदत को देखकर उसकी बहन टिया उसे मेहनत और जिम्मेदारी की एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने का फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। एक व्यापारी और उसका घोड़ा, काम के प्रति अलग अलग नजरिया। टिया एक बहुत दूर देश की कहानी सुनाती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों किरदारों का भारी अंतर। एक तरफ हमारे पास एक व्यापारी है जो बेहद मेहनती और दयालु है और नदी पार करके नमक का व्यापार करता है। वहीं दूसरी तरफ उसका घोड़ा है जो बस बेहद आलसी है, काम से जी चुराता है और चाहता है कि वो दिन भर बस सोता रहे। ये फर्क ही इस कहानी की नींव है। यहीं से शुरू होता है भाग 3, नमक घुलने की तरकीब, जहां एक हादसा धोखे में बदल जाता है। कहानी में असली मजा तब आता है जब धोखे का ये खेल शुरू होता है। पहले दिन क्या होता है? एक मामूली सा एक्सीडेंट। घोड़ा नदी में गलती से फिसल जाता है, जिससे उसकी पीठ पर लदा नमक पानी में घुल जाता है और उसका बोझ कम हो जाता है। खैर, ये तो बस किस्मत की बात थी। लेकिन अगली सुबह वो व्यापारी के आने से पहले ही जानबूझकर नदी में डुबकी लगाता है, और फिर आने वाले दिनों में वो रोजाना फिसलने का ये नाटक दोहराने लगता है। मतलब जो एक हादसा था वो अब काम से बचने की एक सोची समझी चाल बन चुकी थी। लेकिन व्यापारी को हमेशा के लिए तो मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था, है ना? जब व्यापारी शहर पहुंचता है तो देखता है कि नमक का वजन तो आधा ही रह गया है। शुरू में तो उसे लगा कि शायद उसी ने गिनती में कोई गलती कर दी होगी। लेकिन जब हर दिन बोरियों का वजन कम होने लगा तो उसने घोड़े का पीछा किया। झाड़ियों में छिपकर उसने अपनी आंखों से घोड़े को जानबूझकर पानी में फिसलते हुए देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसका कर्मचारी कड़ी मेहनत से भाग रहा है। अब आते हैं भाग 4 पर, रुई का भारी सबक, आलस का क्या परिणाम होता है। व्यापारी ने भी उस जानवर की चाल का उसी के खिलाफ बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया। यहाँ विज्ञान का एक बड़ा ही सीधा सा नियम काम कर रहा है। जब नमक की बोरियों को पानी में डाला जाता है तो वो घुल जाती हैं और हल्की हो जाती हैं। लेकिन व्यापारी ने चालाकी से नमक की जगह रुई की बोरियां रख दी। अब नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। रुई ने पानी सोख लिया और उसका वजन कई गुना बढ़ गया। घोड़े का वो चालाक शॉर्टकट अब उसी के लिए एक दर्दनाक जाल बन चुका था। जरा सोचिए उस घोड़े की हालत। उसने वजन कम करने की उम्मीद में बार बार पानी में डुबकी लगाई, लेकिन इस बार हर डुबकी के साथ दर्द बढ़ता गया क्योंकि रुई भारी होती जा रही थी। ये एकदम साफ दिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों और कड़ी मेहनत से बचने की कोशिश अक्सर हमारे लिए एक ज्यादा बड़ी और भारी मुसीबत ही खड़ी करती है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक व्यापारी के इन शब्दों में छिपा है। वो कहता है कि वो बहुत कड़ी मेहनत करता है और अपने काम की पूजा करता है। वो बहाने नहीं बनाता या दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए तरकीबें नहीं खोजता। ये जो समर्पण की भावना है ना, ये आलसी शॉर्टकट्स को पूरी तरह से खारिज करती है और हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी का असली मतलब समझाती है। अब चलते हैं भाग 5 की तरफ, जिम्मेदारी स्वीकारना, इस कहानी को असल जिंदगी से जोड़ना। वापस अपनी उसी मूल कहानी पर आते हैं। टोफू इस कहानी से खुद को जोड़ पाता है। वो अपनी गलती मान लेता है कि उसके हाथ में कोई दर्द नहीं था, वो तो सिर्फ कार्टून देखना चाहता था। वहीं टिया ने एकदम उस व्यापारी की तरह काम किया जिसने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी किताबें ही छिपा दी थीं। टोफू को एहसास होता है कि उसका बहाना बिल्कुल उस घोड़े के जानबूझकर फिसलने जैसा ही था, और आखिरकार वो अपने काम की जिम्मेदारी लेता है। कहानी का ये हिस्सा हम सबके लिए एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है, जिन्हें कभी कभी ध्यान भटकाने वाली चीजों के बजाय अपने काम को प्राथमिकता देने की जरूरत होती है। कदम बहुत सीधे हैं।
पहला, अपने आलसी व्यवहार और बहानों को स्वीकार करना। दूसरा, जो काम बाकी है उसके महत्व को समझना। और तीसरा, किसी भी मनोरंजन से पहले अपना सारा काम खत्म करने की मजबूत ठान लेना। अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। जब रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं, तो क्या शॉर्टकट खोजने से असल में हमारा बोझ और ज्यादा भारी नहीं हो जाता? क्या मेहनत से भागना सिर्फ ये पक्का नहीं करता कि हमारा कल और भी ज्यादा कठिन होने वाला है? बस इसी विचार के साथ उम्मीद है कि ये कहानी हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने और कड़ी मेहनत करने के लिए जरूर प्रेरित करेगी।